Assalamu alaikum. This is Dr. Amara from Anatomy Inside Out. Our topic for today is ulnar nerve. अल्नर नर्व स्टार्ट करने से पहले हम पिछली नर्व्स का रिकैप अगर करें तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी मीडियन नर्व। मीडियन नर्व कहाँ से आ रही थी? लेटरल और मीडियल दोनों कॉर्ड से ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। फिर मस्कुलोक्यूटेनियस पढ़ी, वो लेटरल से आ रही थी। तो अब अल्नर है, तो अल्नर कहाँ से आ रही है? मीडियल कॉर्ड। ये कॉर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अल्नर नर्व जो है ओरिजिनेट करेगी C8 एंड T1 से। Originates from medial cord of brachial plexus in axilla, वहां से pierce करेगी medial intermuscular facial septum, उधर से एंटर कर जाएगी medial compartment of posterior, उधर से एंटर करेगी medial aspect of posterior compartment of arm, ये मेन चीज है। उधर से कहाँ जाएगी? medial epicondyle of humerus, ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल पे जाएगी तो वहां से वहां मीडियल लिगामेंट होगा एल्बो जॉइंट का, उसको क्रॉस करेगी और फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में चली जाएगी। डिस्टल 2/3 अगर देखें ऑफ फोरआर्म तो अल्नर नर्व जो है अल्नर आर्टरी के मीडियल साइड पे पड़ी होगी, ठीक है। और फिर आगे रिस्ट में जाके किन दो टेंडन्स के दरमियान रन करेगी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अच्छा, वहां से जाएगी पाम ऑफ हैंड में। ये जब आप कोर्स लिखोगे तो इतना बेशक लिख देना, लेकिन ये जो दो चीजें ना ये आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी चाहिए कि पाम में जाएगी और सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर एट नेक्लम होगी और लेटरल टू पिसिफॉर्म बोन। फिर हैंड में दो ब्रांचेस दे देगी, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। अब ये इसका पूरा कोर्स भी है इस फ्लो चार्ट में और साथ में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी है विद ब्रांचेस। हमने पढ़ा C8 और T1 से निकली, ठीक है। वहां से गई तो एक्जिला में कोई ब्रांचेस नहीं दे रही। फिर आगे अपर आर्म में आ जाएगी तो किसको? आर्टिकुलर ब्रांच दे रही है जो कि सप्लाई कर रहा है एल्बो जॉइंट को। अच्छा, आर्टिकुलर के बाद आ जाती है हमारे पास मस्कुलर ब्रांच। ये जो कलर है वो उसकी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। मस्कुलर ब्रांच है तो सबसे पहला मसल कौन सा है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस। फिर थर्ड वाली ब्रांच आ जाती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच किसको सप्लाई कर रही है? क्यूटेनियस है तो स्किन ऑफ मीडियल साइड ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड एंड मीडियल 1.5 फिंगर्स। ये 1.5 फिंगर्स पता होना चाहिए। फिर इसकी फोर्थ ब्रांच देखें तो मैंने ऊपर पढ़ा कि हैंड में ये दो ब्रांचेस देती है, सुपरफिशियल और डीप। तो इसकी फोर्थ वाली ब्रांच है सुपरफिशियल ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो किसको सप्लाई कर रही है? ये पामर क्यूटेनियस ब्रांच दे रही है सुपरफिशियल ब्रांच आगे फर्दर, और वो सप्लाई कर रही है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लिटिल फिंगर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ लिटिल एंड रिंग फिंगर और डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ईच फिंगर। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो एक और मसल को भी कर रही है, ये पामेरस ब्रेविस मसल को। फिर आ जाती है इसकी डीप ब्रांच। डीप ब्रांचेस जो है वो किसको कर रही है? सबसे पहले मसल्स ऑफ हाइपोथेनार एमिनेंस, हाथ में ना सारा कुछ, तो इसलिए हाइपोथेनार एमिनेंस, एडक्टर पॉलिसिस, थर्ड एंड फोर्थ लुम्ब्राइकल्स, दिस इज MCQs, और एंट्रोशिया है। नाउ विल टॉक अबाउट क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है कि अगर अल्नर नर्व की इंजरी हो जाए तो दो मोस्ट कॉमन साइड पे इंजरी होगी, एक एल्बो पे, दूसरी रिस्ट पे। एल्बो पे क्या होगा कि ये इट लाइज बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल, तो मीडियल एपिकोंडाइल पे कहीं जाकर फ्रैक्चर होता है या हिट होता है या कुछ भी ट्रॉमा होता है तो क्या होगा? आपका जो फंक्शन ऑफ अल्नर नर्व है वो खत्म हो जाएगा। फिर अगर रिस्ट पे अगर हम देखें तो रिस्ट में ये फ्लेक्सर एट नेक्लम के ऊपर पड़ी भी होती है, अल्नर आर्टरी के बिल्कुल साथ, तो उसके ऊपर पड़े होने की वजह से बिल्कुल वो एक्सपोज्ड है, स्किन के बिल्कुल नीचे। तो जब स्टैब वुंड्स होते हैं या कोई रिस्ट पे लेसरेशन होती है या सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं लोग तो उसमें भी गलती से ये कट जाती है, बहुत प्रोन होती है क्योंकि बिल्कुल सुपरफिशियल पड़ी हुई है। और ये इससे होता क्या है कि ये बाकी फंक्शन तो नहीं डिस्ट्रॉय करती, लेकिन हाथ का जो फंक्शन है ना उसको प्रॉब्लम आती है। अल्नर इंजरी या अल्नर नर्व इंजरी की वजह से दो तरह के इफेक्ट्स होंगे, एक तो मोटर इफेक्ट्स होंगे, दूसरा सेंसरी। मोटर में क्या होगा कि वही वाली बात कि जहाँ जिस मसल को ये सप्लाई कर रहा है उसके पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस हो जाएगा। और साथ में अगर जब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस का पैरालिसिस हुआ तो रेडियल डेविएशन ऑफ हैंड अपॉन फ्लेक्शन एट रिस्ट जॉइंट। जब आप पेशेंट से कहोगे कि वो अपना हाथ रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्शन करे तो उसका बजाय ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को आने के हाथ उसका रेडियली डेविएट कर जाएगा।
रेडियल साइड पे चला जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो है वो तो इंटैक्ट ही नहीं है, उसका पैरालिसिस हुआ है, वो उसको पुल करेगा ही नहीं, तो सारा जो रेडियल वाली साइड वाले मसल्स हैं वो उसको उस तरफ ले जाएंगे। अल्नर नर्व मीडियल साइड पे है तो पैरालिसिस हो गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का, तो जाहिर सी बात है वो चीज कोई पुल नहीं कर रही, कोई मसल में कोई जान नहीं है, तो वो फ्लैटन नहीं होगा, तो फ्लैटनिंग ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म। हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये देखें डीप ब्रांच में कि ये एडक्टर पॉलिसिस को भी सप्लाई कर रहा है, तो जब एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई करेगा और इंजरी हो गई है तो फंक्शन ऑफ एडक्टर पॉलिसिस इज लॉस्ट, तो थंब एडक्शन विल नॉट अकर। अब इसमें हम एक टेस्ट कराएंगे जिसको फ्रोमेंट साइन या फ्रोमेंट टेस्ट बोलते हैं, ये हमने मीडियन नर्व में भी पढ़ा था। ये टेस्ट करने के लिए होता है कि अल्नर नर्व ठीक है या नहीं है, उसकी इंजरी तो नहीं हुई भी, या फिर एडक्टर पॉलिसिस मसल इंटैक्ट है या नहीं। We will ask the patient to hold a piece of paper between his thumb and fingers. जब वो पेपर को थंब और इंडेक्स फिंगर में होल्ड करेगा तो उसका जो थंब का इंटरफिलेंजियल जॉइंट है ना वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहेगा। इफ एडक्टर पॉलिसिस मसल इज वीक, अगर उसकी अल्नर नर्व में कोई मसला है तो ऑब्वियसली एडक्टर पॉलिसिस में भी मसला होगा। एडक्टर पॉलिसिस वीक होगा तो वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहेगा, ऐसे प्रॉपर नॉर्मली होल्ड नहीं कर सकेगा। ये देखें ये नॉर्मल है, ये इस एंगल में बिल्कुल सही से उसको होल्ड कर पा रहा है। ये पेपर है ना, ये पीस ऑफ पेपर है, और फ्रोमेंट साइन पॉजिटिव मतलब कि आपकी अल्नर नर्व इंजरी है या एडक्टर पॉलिसिस मसल वीक हुआ है, तो उसमें क्या है ये एंगल बन जाएगा, फ्लेक्स्ड पोजीशन में होगा, ये इसको स्ट्रेट नहीं कर पाएगा थंब को। हमने पीछे पढ़ा था कि मीडियन नर्व और अल्नर नर्व की इंजरी हो जाए तो कंप्लीट क्लॉ हैंड होता है। अब इसमें क्लॉ हैंड या पेपल हैंड किस तरह बोलेंगे कि जब फ्रैक्चर हो जाएगा मीडियल एपिकोंडाइल में, यहाँ से गुजर रही है ना आपकी अल्नर नर्व, उसका फ्रैक्चर होगा तो अल्नर नर्व इंजरी हो जाएगी, जिस फ्लेक्शन एंड क्लॉइंग ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, जो कि हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा। ये आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ये आपको हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में नजर आ रहा है। और ये सेकंड फिगर में नजर आ रहा है कि ये आपकी अल्नर नर्व जा रही है और ये सप्लाई इधर कर रही है इन सब चीजों को, ये तो ये फिफ्थ और फोर्थ तो बिल्कुल डैमेज कर देगी, उसकी मूवमेंट खत्म कर देगी, साथ में सेंसरी लॉस कर देगी। सेंसरी इफेक्ट्स में क्या है कि इंजरी एट एल्बो अगर हो तो आपका लॉस ऑफ स्किन सेंसेशन ओवर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल थर्ड ऑफ हैंड और मीडियल 1.5 फिंगर्स। ये देखें ये आपका आ जाता है मीडियल थर्ड, ये वाला सारा मीडियल थर्ड ऑफ हैंड और साथ में मीडियल 1.5 फिंगर्स, ये 1.5 फिंगर्स इस तरह से इसकी भी सप्लाई खत्म हो जाएगी। और दूसरा है अगर इंजरी हो जाए रिस्ट पे तो फिर लॉस ऑफ सेंसेशन कहाँ पे होंगी, रिस्ट है तो आगे हाथ में जाएगी, तो पामर सरफेस ऑफ मीडियल थर्ड ऑफ हैंड एंड मीडियल 1.5 फिंगर, वही मीडियल थर्ड ऑफ हैंड और मीडियल 1.5 फिंगर्स। ये शेडेड एरिया बताया हुआ है जहाँ पे इसका सेंसरी लॉस होगा, एंटीरियरली इन जगहों पे होगा और पोस्टीरियरली ये। दैट इज ऑल फॉर टुडे।